नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने भी इस दुनिया में कदम रखा है उसको एक न एक दिन इस खूबसूरत दुनिया से रुखसत होना ही पड़ेगा। इंसान का जीवन चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, मौत की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंसान के चले जाने के बाद एक अजीब सी खालीपन और यादों की चुभन से निकलना भी आसान नहीं होता है। पिछले दिनों इसको मैंने भी बहुत करीब से महसूस किया है। बावजूद इसके किसी इंसान की मौत कैसे और कब होगी, इस बात को आज तक कोई समझ नहीं पाया। कोरोना काल में हम सभी ने देखा, एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करते लोगों को, तड़प तड़प कर दम तोड़ते लोगों को और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही व्यवस्था को भी। कोरोना काल के इस दौर से पहले ऑक्सीजन की ऐसी कमी की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? यह एक बड़ा सवाल है, किंतु इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या आने वाले दिनों में हमारी कृत्रिम निर्भरता ऑक्सीजन पर रहेगी? क्या पेड़ पौधा से मिलने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन अब पर्याप्त नहीं होगा? ऐसे और भी कई सवाल हैं। आज की रिपोर्ट में हम इसकी पड़ताल करेंगे। समस्या की तह में जाने से पहले आपको एक चौंकाने वाली जानकारी देना चाहता हूं। कुदरत से मिलने वाली ऑक्सीजन की चौंकाने वाली जानकारी। दरअसल हम में से बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम होगा कि एक प्रौढ़ इंसान एक रोज में यानी 24 घंटा में करीब 550 लीटर यानी 19 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन लेता है। यदि बाजार में मिलने वाली ऑक्सीजन की कीमत से इसकी तुलना की जाए तो इसकी कीमत प्रतिदिन 21,000 रुपए का होगा, यानी एक महीने में 6,30,000 रुपए और एक वर्ष में 75,60,000 रुपए हो जाएगा। यानी औसत 80 साल तक जीवित रहने वाला इंसान अपने जीवन काल में करीब 60 करोड़ 48 लाख रुपए का ऑक्सीजन लेता है। जी हां, 60 करोड़ 48 लाख रुपए का ऑक्सीजन। गौर करने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन कुदरत से हमें मुफ्त में मिलता है। बावजूद इसके कुदरत के प्रति आभारी होने की जगह हमने खुद ही कुदरत का दोहन किया, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, यानी खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आज समझ में आया कि हमारे पूर्वज पेड़ों की पूजा क्यों किया करते थे, जिसे रूढ़िवादी मानसिकता की संज्ञा देकर हमने नकार दिया था। दरअसल उसके पीछे छिपी पेड़ों की संरक्षणवादी व्यवस्था को हम समझ ही नहीं सके। नतीजा हम सभी ने इसका दुष्परिणाम झेला। समय आ गया है जब पेड़ों की महत्ता को एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। हमारा आज का विषय यहीं से शुरू होता है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ों के माध्यम से हमें करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन कुदरत से मुफ्त में मिलता रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि किस पेड़ से कितना ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए मैंने कई स्रोतों को खंगाला। इस दौरान जो कुछ मेरे हाथ लगा उसी के आधार पर आपके लिए मैंने ये रिपोर्ट तैयार किया है। कहते हैं कि कमोबेश सभी पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है, किंतु बरगद, पीपल, महुआ, आम, पाकर, नीम, इमली, बेल, आंवला, आम, जामुन, अशोक, पलाश, पराजिता यानी हरसिंहार और तुलसी का पेड़ ऑक्सीजन के लिहाज से मनुष्य के लिए कुदरत का वरदान है। भारतीय संस्कृति में इन तमाम पेड़ों की पूजा करने की परंपरा रही है। पूजा का तात्पर्य इन पेड़ों के संरक्षण से रहा होगा। बात पीपल की करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीपल का पेड़ लगाकर हम 24 घंटा तक ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसमें 22 घंटा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। कहते हैं कि पीपल का एक बड़ा पेड़ 500 से अधिक लोगों के ऑक्सीजन की पूर्ति करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि पीपल को पवित्र मानकर पूजन करने की परंपरा रही है और इसको काटना हमारी परंपरा में अच्छा नहीं माना जाता है। कमोबेश यही हाल बरगद के पेड़ का है। इसको बट वृक्ष भी कहा गया है क्योंकि बरगद का पेड़ हमारे लिए 24 घंटा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनाता है। लिहाजा कई ग्रंथों में इसको जीवनदायिनी पेड़ भी कहा गया है। इसी प्रकार नीम का पेड़ 20 घंटा तक ऑक्सीजन देता है, जबकि तुलसी का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा माना गया है। तुलसी का पेड़ छोटा होने की वजह से इसको आंगन में लगाने की प्रचलन हमारे यहां रहा है, ताकि घर के भीतर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। इसी प्रकार
दरवाजे पर आंवला का पेड़ ऑक्सीजन का बेहतर स्रोत माना गया है। अध्ययन से पता चला है कि नीम का पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ साथ वायु में मिले घातक पार्टिकल्स को अवशोषित करके उसका शुद्धिकरण कर देता है। पर्यावरण पर अध्ययन करने वाले डॉक्टर शम्स परवेज ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि एक वयस्क पेड़ काटे जाने के बाद उसकी जगह पर 25 नया पेड़ लगाकर भी हम तत्काल उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि एक आदमी को अपने जीवन काल में कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यदि 5 आदमी का परिवार है तो समीप में कम से कम 10 पेड़ का होना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार 2000 की बसावट पर पीपल का 4 पेड़ होना चाहिए ताकि सभी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। शहर में घनी आबादी के रहते यह संभव नहीं है। इन्हीं कारणों से शहर में पार्क विकसित करने का प्रचलन रहा है। दूसरी ओर मकान की छत पर ऑक्सीजन प्लांट लगाकर इसकी कमी को भी पूरा किया जा सकता है। हालिया दशक के विकासवाद के दौर में उद्योग एक अनिवार्य पहलू बन चुका है। कारखाना से निकलने वाली जहरीला धुआं की वजह से वायुमंडल में PM 2.5 की मात्रा काफी बढ़ गई है। इसका हमारे फेफड़ा पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। इससे सांस संबंधी बीमारी में बढ़ोतरी हो गई है। विशेष करके दमा और टीबी के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ा है। कई लोग फेफड़ा की कैंसर की चपेट में भी आने लगे हैं। कोरोना काल में होने वाली सांस की तकलीफ को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कहते हैं कि हमारा फेफड़ा पहले से इतना कमजोर हो गया था कि आज हम मामूली इंफेक्शन को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण पेड़ की हो रही निरंतर कटाई को माना जाता है। अध्ययन से पता चला कि एक पेड़ अपनी औसत उम्र में यानी करीब 60 साल में 15.7 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकता है। अब इस गणित को समझिए। अव्वल तो एक पेड़ अपने जीवन काल में करीब 10 लाख रुपए से अधिक का ऑक्सीजन दे देता है। कहते हैं कि पेड़ अपने जीवन में औसत 8 से 11 टन ऑक्सीजन देता है और करीब 12.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर देता है। इसी प्रकार पेड़ से हमको औषधि और मृदा मिलता है। पेड़ों को भूजल संरक्षण का सबसे बढ़िया तरीका माना गया है। एक बड़ा पेड़ अपने जीवन काल में करीब 50,000 पक्षी और अन्य जीवाणुओं को आसरा देता है। कुल मिलाकर एक पेड़ जीवन में 32 प्रकार की सुविधाएं हमें देता है। इकोलॉजी की माने तो भूभाग का 33% क्षेत्र जंगल का होना चाहिए। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिसके पत्ते मोटे और बड़े हों, जैसे बरगद, पीपल, महुआ, आम, पाकर और अशोक आदि। बड़े और मोटे पत्ते वाले पेड़ों से ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है। इसके अतिरिक्त वह नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण को भी कम करता है। कहते हैं कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन, ऑक्साइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड को वृक्ष अपने पत्ते और छाल पर अवशोषित कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि ओजोन लेयर को पार करके आने वाली पराबैंगनी किरणों को भी वह खुद में अवशोषित करके हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। लब्बो-लुआब ये कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वज पेड़ों की पूजा किया करते थे। अब समय आ गया है जब पेड़ों के प्रति हम अपने नजरिया को बदलें और फिर से पेड़ों को सम्मान देने की प्रवृत्ति खुद में पैदा करें। नमस्कार।